Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I will tell you chapter 6 from Honeycomb textbook in English for class 7. The chapter name is Expert Detective and this is part 1 of chapter 6. Now we will read about before you read. Nisad, a boy of 7. यानी कि जो निसाद है वो एक बॉय है 7 years old. And his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निसाद और उसकी सिस्टर जो माया है ना वो क्यूरियस है यानी कि जानना चाहती है मिस्टर नाथ के बारे में. देन वन डे एक दिन द चिल्ड्रन मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम. जो चिल्ड्रंस लोगों के जो मार्बल जिससे वो खेलते हैं ना वो मिस्टर नाथ के रूम में चले गए. एंड निसाद गेट चांस टू सी हिम. तो निसाद को चांस मिला उसको देखने का. इज ही क्रूक ऑन द रन. क्या वो चोर है. वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड. क्यों उसका फेस ऐसे स्कैर्ड लगता है यानी कि वो डर क्यों रहा है. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. क्यों उसको इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं. निसाद मटर डॉक्टर नोस मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. जो निसाद की जो मटर है ना वो एक डॉक्टर है तो वो मिस्टर नाथ को जानती है एक पेशेंट के तौर पे. तो पेशेंट में जो बन के जो जाता है ना तब वो पोलाइट रहता है यानी कि अच्छे से बिहेव करता है. तब हम लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ें जो आपको क्वेश्चन बताए ना उसके आंसर सभी लेसन में है. इसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 2 की भी लिंक डाल दी है. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो यहाँ पे बातें चालू हो गई मिस्टर नाथ के बारे में. कौन बात कर रहा है. 7 यानी कि इसमें निसाद बताया गया है क्योंकि निसाद है ना वो म्यूजिकल स्केल में 7th नंबर पे आता है तो हम उसको 7 भी बोल सकते हैं. उसके नाम का मतलब 7 भी होता है. तो इधर बताया गया है कि वो एक मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता. इतना पतला है. वो गरीब तो नहीं होगा क्या. उसके पास खाना नहीं होगा खाने के लिए. ये सब सवाल उनके मन में आ रहे हैं. ही कांट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन आई टोल्ड हिम. यानी कि माया क्या बोलती है कि अगर वो पुअर है तो फिर वो थीफ कैसे हो सकता है क्योंकि थीफ के पास तो पैसे होंगे ना. वो चुराएगा तो उसको पैसे तो आएंगे ना. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज़ टेस्ट अवे समवेयर इन दैट रूम. उसको मिलियंस ऑफ रुपीज़ है उस रूम में ऐसा बोला जा रहा है या सोचा जा रहा है उन दोनों के मन में. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया. तो निसाद जो है ना वो पूछता है कि आपको सच्ची में लगता है वो जो क्रिमिनल है जो ये नाथ था ना मिस्टर नाथ वो क्या क्रिमिनल लग रहा है आपको. ऐसा कौन पूछता है. निसाद पूछता है माया से. ही डजंट लुक लाइक वन. निसाद लुक डाउटफुली. यानी कि वो ऐसा तो नहीं लगता. कभी ऐसे सोच में बोलते हैं ना मेरे को तो वो ऐसा नहीं लगता है. ऐसे डाउटफुल में रहते ना कि शायद वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्रिमिनल. ऑफ कोर्स ही इज़ 17 आई सेड. माया ने क्या बोला कि हाँ वो एक क्रिमिनल है. एंड द सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. और वो भूखा नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग अप द मील. तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर मेहता उनके कोई पड़ोसी होंगे. वो क्या बोलते हैं कि जो रमेश है ना वो मील लेके आता है. वो एक वेटर है. तो जो रेस्टोरेंट नीचे ये समझो इधर आपका घर है और नीचे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ का जो वेटर है आपके लिए खाना लेके आया है वो कंडीशन इधर बताई गई है. मिस्टर मेहता ऐसा बताता है. तो कैरेक्टर्स ये है माया, ये है निसाद और ये मिस्टर नाथ के बारे में. ये मिस्टर नाथ है. आप देख सकते हैं कितने थिन हैं इतने पतले हैं. इनके बारे में सोच रहे हैं. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट ही डजंट वर्क एनीवेयर सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव द मनी टू पे फॉर द फूड. निसाद सेड. तो निसाद क्या सोचता है कि मिस्टर मेहता ने तो ये भी कहा था कि वो किधर काम नहीं करता तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम. ऐसा नहीं बोलते. यही तो बात है. एग्जैक्टली ऐसा. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. मेरे हिसाब से उसने बहुत सारा मनी छुपा के रखा है. मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. उसके रूम में एक ऐसे बॉक्स एक टाइप की ट्रंक होती थी पहले ज़माने में उसकी बात की गई. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स. एंड मेरे को लगता है वो सिल्वर गोल्ड ज्वेल से भरी होगी. व्हाट रबिश. निसाद बोलते हैं क्या कुछ भी. आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम. यानी कि फिर माया बोलती है मेरे को पता है. बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कैर्स. स्कैर्स का मतलब ये होता है फेस पे निशान होना या फिर डर लगना. I couldn't, was too dark, but I bet he caught them during a shootout with police or something. मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस के साथ शूटआउट होगा. शायद पुलिस उसको पकड़ना चाहती होगी या कुछ तभी उसको शायद लग गए होंगे स्कैर्स क्योंकि उसके पास ये स्कैर्स पहले से ही है.
यानी कि धड़ के निशान और थोड़े से निशान नहीं होते, आप इधर क्लियरली देख सकते हैं उन निशानों को इनके फेस पे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न्स कैश, निशाद सेड फिल्मली। फिर निशाद याद दिलाता है कि मम्मी ने तो हमको बोला था कि उनका कुछ बर्न हो गया था फेस से, तभी के निशान है। निशाद ऐसा बोलता है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested Seven look unsure. तो फिर मैंने ये माया बोलती है कि मैंने उसको सजेस्ट किया ऐसी बात कि शायद पुलिस ने उसके घर पे आग लगा दी हो उसको बाहर निकालने के लिए। बट जो निशात है वो अनश्योर था। 7 यानी कि निशात की बात की गई है। ऑन द फॉलोइंग मंडे यानी कि उस मंडे के दिन ममास बर्थडे, मम्मी का बर्थडे था। 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishat told me he had been to see Mr. Nath and I felt annoyed I hadn't seen there. Sorry, it is been there. मेरे को बताया कि वो और उसकी सिस्टर गए थे गिरगांव अपने मम्मी की क्लिनिक में क्योंकि उनकी मम्मी का बर्थडे था। निशात ने मेरे को बताया कि वो मिस्टर नाथ से भी मिला। मेरे को गुस्सा आया कि मैं उधर नहीं था। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was charming. यहाँ पे जो आपको गॉन्ट दिख रहा है ना, ये वर्ड GAUNT, इसका मतलब वो कोई सिक होता है ना उसका। तो 7 ने क्या देखा, 7 यानी कि निशात ने क्या देखा कि जो मिस्टर नाथ है उनका सिक अपीयरेंस है ना, उसको देख के वो श्योर था कि वो भूखे हैं। स्टार्विंग कर रहे हैं, स्टार्विंग यानी कि भूखे। इधर वर्ड मीनिंग में भी दिया गया है गॉन्ट का मीनिंग, तो आप उधर अंडरलाइन कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली Mr. Nath door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो मैंने बहुत ज़ोर से डोर खड़काया। ये निशात ने उनको बताया जो राइटर है। और फिर जो मिस्टर नाथ को ऐसा भी बोला कि खोलो दरवाजे, खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट मदर मार्बल, सॉरी इट इज़ अनदर मार्बल। तो फिर उसने दरवाज़ा खोला मिस्टर नाथ ने और बोला कि फिर से एक मार्बल खो दिया क्या। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। No, said Nisat. Nisat ने ना बोला। He had taken the man and his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk, 7? तो वो पूछते हैं कि क्या आपने ट्रंक में झांकने का एक मौका पाया। निशात looked disappointed. He didn't even ask me in. He said that he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. मैं नीचे गया और मैंने बात की रमेश से जो ऊपर जाता था और सर्व करता था। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो मैंने बोला अच्छा मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू आर क्वेश्चन हिम प्रॉपर्ली। यानी कि आपने उससे पूछताछ अच्छी तरह से की होगी। पैटेड यानी कि कभी भी कोई अच्छा काम करता है ना तो हमसे बड़े लोग ऐसे ऐसे हमको थपथपा करते हैं पीठ पे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he take 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. 2 cup of tea, 1 in the. तो रमेश ने बताया कि वो 2 मील हर रोज़ लेके जाता है, सुबह और शाम में 2 कप टी की लेके जाता है, एक सुबह में एक दोपहर में, 1 in the morning, 1 in the afternoon. रमेश he is not very particular about what he eats. वो कभी भी पर्टिकुलर नहीं है क्या क्या खाना है। It is always the same food. मतलब वो एक ही चीज़ खाता है। 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। 2 चपाती खाता है वो मिस्टर नाथ, थोड़ी दाल खाता है और थोड़ी वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप वेल। वो बता रहा था कि मिस्टर नाथ कैश भी देते हैं हमको और टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। रमेश ने मेरे को कुछ स्ट्रेंज भी बताया, यानी कि ऐसे कोई बात ऐसे स्ट्रेंज नहीं लगती कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। Almost every Sunday he carries the lunch to Mr. Nath's room and the same man with his each time. His tall hair, stout and wears spectacles. Ramesh say his visitor talk a lot. Unlike Mr. Nath hardly speak. यानी कि जो मैं ऊपर जाता हूँ तो कोई ऊपर बैठा रहता है, कोई विजिटर होता है संडे को, और जो मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं और विजिटर कुछ ज़्यादा ही बोलता है। वेल डन निशात, अच्छा काम किया। आई टोल्ड हिम, माया ने ऐसा बोला। नॉट दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट ऑल द फैक्ट्स लाइक एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। यानी कि अभी हमको सब फैक्ट्स पता चल गए हैं, तभी हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं ताकि हम क्रूक को फाइंड कर सकते हैं। हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 साइड। साइन यानी कि एकदम ऐसे साइन देना। आप कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक? आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो चोर है? ही लुक सो ऑर्डिनरी, पर वो तो ऑर्डिनरी ही दिखता है।
क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे ऑर्डिनरी होते हैं, स्मार्ट होते हैं और रिटॉर्ड होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? आपने उनकी पिक्चर देखी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निसात लुक डाउटफुली। तो फिर निसात ने ऐसे डाउटफुली देखा तो ये क्या बता रही है कि वो ऐसे ही कॉमन मैन लग रहा था स्ट्रीट पे खड़ा, पर वो भी एक हैदराबादी होते हैं ना, ऐसे हाउस ब्रेकर था। और ये निसात ने डाउटफुली देखा इसको, माया को। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पे मानसून आएगी तो बारिश पड़ेगी। डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring sound of thunder burn with their fires flooding the street with a head downpour। तो क्या हुआ, बारिश आई तो क्या है, पूरी जो बिल्डिंग्स था उसके नीचे पूरा पानी भर गया, जोर जोर से थंडर्स की आवाज़ आ रही थी। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडे बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। यानी कि बताया गया जो स्कूल है वो तो समर वैकेशन के बाद ही खुलेगा, बट जो ट्रैफिक थी ना वो भी नहीं थी क्योंकि जो रोड थे फ्लडेड थे, यानी कि कम से कम रोड पे इतना ज़्यादा पानी होगा शायद। नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू दैट फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। ट्रैफिक तो नहीं चल सकती ना फ्लडेड रोड्स पे, तो फिर हॉलीडे मिल गई उनको जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आई थॉट आई हैड टू स्पेंड टाइम यूजफुली, मैं सोचा कि अभी टाइम को यूज़ करते हैं। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैं अपने जो रूम में डेस्क थी वहाँ पे बैठी और जो सीट ऑफ पेपर निकाला मेरे आगे। ये कौन बोलते हैं, माया। सो दिस वॉज अबाउट पार्ट 1। फॉर पार्ट 2 एंड फॉर मैनी चैप्टर्स in 7th standard, do subscribe, like and share to study the full course.